हेलो फ्रेंड, बहुत स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल पर। हर रोज़ की भांति फिर से एक नए स्टॉक्स का एनालिसिस करेंगे और एनालिसिस करने के बाद हम ये इस बात का पता लगाएंगे कि क्या ये फंडामेंटली ये शेयर स्ट्रॉन्ग है या नहीं है। अगर ये शेयर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है और इसकी वर्किंग प्रोफाइल अगर अच्छा है और इसकी ग्रोथ और साथ साथ में कुछ कुछ ऐसे रेशियोज़ है, इन सारे रेशियोज़ अगर पॉजिटिव इंडिकेशन देंगे प्लस उनकी वर्किंग प्रोफाइल बहुत अच्छे होंगे, फ्यूचरिस्टिक एस्पेक्ट बहुत अच्छे होंगे, देन आफ्टर हम इसको अपने पोर्टफोलियो में डालेंगे। एज़ पर माय रिसर्च, ये हमारा अपना स्टडी और मेरा अपना रिसर्च कहता है ये शेयर आने वाले समय में बहुत अच्छा ग्रोथ और बहुत अच्छा रिटर्निंग दे सकता है। ठीक है, क्योंकि ये हमारा कोई आप लोगों के साथ कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है, ये कोई हमारा 1% की भी रिकमेंडेशन नहीं है। आप स्टडी कीजिए, अगर आपको लगता है देन आफ्टर आप इसको पिक कीजिए, राइट। और आज हम ऐसे कुछ रेशियोज़ के बारे में देखेंगे इस शेयर में, फंडामेंटली प्लस टेक्निकली एनालिसिस करेंगे, प्लस हम लास्ट में ये देखेंगे, ये पता करेंगे कि सही मायने में आज जिस कंपनी के बारे बोल रहे हैं इस कंपनी की मैनेजमेंट कैसी है। ठीक है, इस कंपनी में कोई केसेस है या नहीं है, पुलिस केसेस, कोर्ट केसेस है या नहीं है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर कोई कंपनी का पुलिस केसेस बहुत ज़्यादा होता है या कोर्ट केसेस होते हैं, वो फंडामेंटली स्ट्रांग होने के बावजूद भी ना वो बेहतर परफॉर्मेंस नहीं कर सकता है। तो हमें सिर्फ फंडामेंटली ही नहीं देखना है, साथ में बहुत सारे डायमेंशन, बहुत सारे एस्पेक्ट को देखना ज़रूरी है, राइट। चलिए देखते हैं, ये 110 रुपये के साथ ये शेयर है और प्लस ये 0.27 का डाउनफॉल हुआ आज के डेट में, और ये कंपनी है बंसाली इंजीनियरिंग पॉलीमर्स लिमिटेड। ठीक है, और अगर अभी तक हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंच सके। और हमारे हर वीडियो को लाने का एकमात्र मकसद अगर कुछ है वो है लर्निंग के साथ अर्निंग करने का, राइट। देखिए इसकी प्राइस समरी देखते हैं। आज इसकी टुडे हाई है 111 रुपये का हाई बना है, लो बना 106 का, एंड 52 वीक में हाई देखते तो 118 का, लो बना 58 रुपये का, राइट। और मार्केट कैप, जैसे मैं हर वीडियो में मैं बताता हूँ, ये मेरा अपना स्ट्रैटेजी में मार्केट कैप देखता हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी एंटरप्राइजेस वैल्यू को देता हूँ, राइट। इसके मार्केट कैप 2744 करोड़ रुपये के आसपास का, एंटरप्राइजेस वैल्यू 2465 के करोड़ रुपये के आसपास का, पी 18 का है, शानदार पी है। ठीक है, और पीबी रेशियो जो है 3.08 का, फेस वैल्यू 1 वाले, बुक वैल्यू 35 का है। डिविडेंड दे रही है कंपनी 15% के आसपास, डेप्ट 0 है, और इस कंपनी के कैसेस जो है बहुत एफ्लुएंसी के साथ है, 279 करोड़ के कैसेस इसमें है। प्रमोटर होल्डिंग्स 57% और अर्निंग पर शेयर जो है ये 5.86 का ये अर्निंग पर शेयर दे रहे हैं, और आरओई जो है 13% के आसपास का, और आरओसी 19% के आसपास का है। और ये आने वाले समय में इसकी आरओई जो है इंक्रीज़ होने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। ये हमारा अपना स्टडी कहता है, इसमें कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है, और इसकी प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव में है, एक नेगेटिव, क्योंकि हर शेयर का, हर स्टॉक्स का, हर कंपनी के कुछ ना कुछ पॉजिटिव भी एस्पेक्ट होते हैं और कुछ नेगेटिव भी एस्पेक्ट होते हैं। ठीक है, हर चीज़ों को देखने के बाद हमें ये पता लगाना होता है कि सही मायने में क्या ये कंपनी आने वाले समय में बेहतर परफॉर्मेंस करके दे सकता है या नहीं। हमारा स्टडी कहता है कि ये कंपनी आने वाले समय में बेहतर परफॉर्मेंस करके देगा। ठीक है, चलिए अब हम इसकी कुछ ये देखिए, ये कंपनी जो है सबसे पहले इस कंपनी का CAGR देखिए, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, ये 41.8% का CAGR है। ठीक है, बेहतर है। उसके बाद इस कंपनी का अगर हम पीयर कंपैरिजन देखें, ये 6ठे नंबर में आती है, और इसकी जो EBITDA देखेंगे ये शायद 1% के आसपास का है। ठीक है, इसमें आज की करेक्शन वैल्यू आज हम थोड़ा सा क्लियर नहीं है, लेकिन ये 1% के आसपास है, राइट। ठीक है, उसके बाद क्या है, इस कंपनी की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, इस कंपनी की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इसकी प्रॉफिट ग्रोथ को अगर देखें तो 1% 1 ईयर में वो माइनस में दिखा रहा, 3 ईयर में 26% का है, 5 ईयर में 6.41% का प्रॉफिट ग्रोथ है, जो अभी नेगेटिव चल रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में ये बेहतर परफॉर्मेंस करके देगा, ये हमारा स्ट्रैटेजी कहता है। ठीक है, आरओई देखिए, ये 1 ईयर में 13%, 3 ईयर में 39%, 5 ईयर में 31% का है,
और ROC भी देखिए 19%, 54% और 43% का ROE है। डेप्ट जीरो है एंड प्राइस टू कैश फ्लो जो है वो 19.59 का है। और इंटरेस्ट कवर रेशियो हर बार की भांति मैं कहता हूँ ये हमारा सबसे फेवरेट रेशियो है, 167.18 CFO अपन पैट 0.73 का है। ये CFO अपन पैट जो है वो 0.73 का है। और आगे के एनालिसिस करने से पहले मैं बता दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जल्द से जल्द हमारा वीडियो आपके पास पहुंच सके और अपने लर्निंग एस्पेक्ट के साथ साथ आप अपना अर्निंग एस्पेक्ट को भी बढ़ा दें। राइट, ठीक है। नेक्स्ट, इस कंपनी की अगर हम प्रमोटर होल्डिंग्स की बात करें, ये 57% के साथ है और पब्लिक के पास 41, फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास 1% एंड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास 0.4% का है। ठीक है, और ये कंपनी प्लेज फ्री कंपनी है। राइट, और इस कंपनी की सबसे कुछ स्ट्रेंथ अगर देखें तो इसकी ROE हेल्दी है, ROC हेल्दी है, डेप्ट फ्री है, इंटरेस्ट कवर रेशियो हेल्दी है, कैश कन्वर्जन साइकिल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी 76% के आसपास का है, ये 76 डेज़ का है सॉरी। और इसका लिक्विडिटी रेशियो और इसकी करंट रेशियो 10.88 का है। प्रमोटर होल्डिंग भी बहुत अच्छे हैं और इसके कुछ लिमिटेशन देखें तो इसका लिमिटेशन में देखेंगे ग्रोथ सिर्फ इसका नेगेटिव में है। राइट, आने वाले समय में मेरा अपना स्टडी कहता है ये बेहतर परफॉर्मेंस करेगा। राइट, और हर बार की भांति मैं हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी जो है हम हमेशा कैश फ्लो स्टेटमेंट को देते हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अगर हम देखें, इसकी नेट प्रॉफिट जो है ग्रेजुअली बढ़ता ही गया था, लेकिन बीच में कुछ कंडीशन कोविड और बहुत सारी चीज़ों के कारण थोड़ा सा डाउनफॉल हुआ है, लेकिन आने वाले समय में इसकी नेट प्रॉफिट भी ग्रेजुअली आप देखेंगे बढ़ता हुआ ही देखेंगे। राइट, उसके बाद इसकी कैश फ्लो स्टेटमेंट देखें तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो है वो पॉजिटिव है, 140.11 का है। ये एक पॉजिटिव है, क्योंकि मैं हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कैश फ्लो को हमेशा मैं पॉजिटिव रिव्यू करता हूँ और इसकी एक पॉजिटिव रिव्यू इन फ्यूचरिस्टिक एस्पेक्ट के तौर पर बहुत बेहतर है और सरकार का इस कंपनी पे बहुत बेहतर नज़र भी पड़ी हुई है। और कुछ दिनों से ये बहुत न्यूज़ पे, चाहे वो बिजनेस स्टैंडर्ड हो, इकोनॉमिक्स टाइम्स हो, न्यूज़ में वो बेहतर एक लाइमलाइट के तौर पर बने हुए हैं। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ किसी की रिकमेंडेशन या किसी के टिप्स पर नहीं चलना है। आप स्टडी कीजिए, हर रेशियो को देखिए, फ्यूचरिस्टिक एस्पेक्ट को देखिए, देन आफ्टर आप ये पता लगाइए कि ये हमारे लिए बेहतर है या नहीं है। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और मैं लास्ट में आपको फर्स्ट टाइम में बताया था कि किस कंपनी की मैनेजमेंट कैसी है। इस कंपनी की मैनेजमेंट बहुत बेहतर है, इसमें कोई पुलिस केसेस या किसी तरह की कोई केसेस नहीं है, एक पॉजिटिव रिव्यू है, आप भी चेक कर सकते हैं। आई केसेस थे भी तो वो ख़त्म हो गए हैं और कुछ इसमें बेहतर, इसकी मैनेजमेंट भी बहुत अच्छी है, सारा चीज़ इस कंपनी का अच्छा है। तो ये हमारे रिसर्च के अनुसार ये कंपनी आने वाले समय में बेहतर परफॉर्मेंस करके देंगे, लेकिन फिर भी आप इसे स्टडी कीजिए। ठीक है, ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।